प्रिय प्रतिभागियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई आप सभी प्रतिभागियों और विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल SLV हिंदी ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पीछे के शीर्षकों में विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा और सर्वनाम के बारे में पढ़ा, आज हम विकारी शब्द विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो विशेषण शीर्षक है, उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार बनती है कि वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की जो विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो विशेषण जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए आप, नीला आकाश, छोटी लड़की या दुबला आदमी। तो यहाँ पर क्या है, आदमी शब्द, लड़की शब्द और आकाश शब्द, ये तीनों हैं, ये क्या है, विशेष्य। इन तीनों को कहा जाता है विशेष्य और इन तीनों की विशेषता बताने वाले शब्द है नीला, छोटी और दुबला, ये कहलाएंगे विशेषण। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वे कहलाते हैं विशेष्य और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बतलाई जाती है वह कहलाता है विशेषण। अतः विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम कहते हैं विशेष्य। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पद होता है, उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। तो यहाँ पर नीला, छोटी और दुबला ये शब्द है, ये क्या है, विशेष्य। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी आदि क्या कहलाएंगे, विशेष्य कहलाएंगे, जबकि नीला, छोटी और दुबला ये क्या कहलाएंगे, विशेषण। अब बात करते हैं विशेषण के भेद कितने, विशेषण के भेद या प्रकार। तो विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार माने गए। विशेषण के मुख्यतः 5 प्रकार माने गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, उनमें 5 माने गए हैं। कुछ जगह 4 विशेषण भी माने जाते हैं और विस्तार से यदि विशेषणों की संख्या की बात करें तो विस्तारित रूप में विशेषणों की संख्या 8 भी मानी जाती है। अब वो 5 जिनका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, वो 5 कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला विशेषण है वो है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक में क्या होता है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, उसका गुण हो, दोष हो, रूप हो, रंग हो, आकार हो, प्रकार हो, दशा हो, उसकी जो भी अवस्थिति या स्थिति है उसका यदि बोध हो रहा है तो उसे कहते हैं गुणवाचक। जैसे ईमानदारी है, या फिर बुराई का कह दें, या काला गोरा कह दें, रंग कह दें, या कोई रूप बता दें, या उसका आकार बता दें, या उसका स्वभाव बता दें, या उसकी दशा बता दें। तो ऐसी परिस्थितियों का यदि बोध हो रहा है तो वो होता है गुणवाचक। जैसे काला, पुराना, भला, छोटा, मोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक, इन शब्दों से हमें दशा, स्वभाव, आकार, प्रकार, रूप, रंग, गुण, दोष आदि का भान हो रहा है, आदि का पता चल रहा है, तो ऐसे विशेषण कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। बात करें 2 नंबर विशेषण की, तो विशेषण नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों, शब्द से ही पता लग रहा है अपने को कि ऐसा विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराता है। तो जिसमें संख्या का भाव हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित और अनिश्चित क्या है, तो इनका भी अंतर अपन पढ़ते हैं कि निश्चित संख्यावाचक क्या है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो निश्चित में क्या होता है, देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण में कोई न कोई संख्या है वो निश्चित होती है, अपने को पता होता है कि वह संख्या कितनी है, अपन उसका एक सही आंकड़ा बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 श्रेणियां बताई है निश्चित की संख्या। देखिए आप यहाँ पे गणनावाचक, जैसे अपन गणना करते हैं कि 1 2 3 4 5, तो गणनावाचक 1 का मतलब 1 ही है, 2 का मतलब 2 ही है, 3 का मतलब 3 ही है, मतलब ये संख्या है वो निश्चित है। कर्मवाचक की बात करें तो अपन कहते हैं कि पहला, दूसरा, यानी पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, तो वह एक उसी के लिए आया है, इसलिए वह भी क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे आवर्तीवाचक अपन कह दें
कि 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, 8 गुना हो गया, मतलब वो भी एक निश्चित संख्या है। और यदि समुदायवाचक की बात करें हम कि वो दोनों आदमी, वो तीनों आदमी या वो चारों आदमी या चारों पुस्तकें, तो भी एक निश्चित आंकड़ा है। इसलिए ऐसी गणना जहाँ पर भी आएगी उनको हम किस दायरे में लेंगे? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब बात करें 2 नंबर की, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चित से क्या होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ वस्तुएं होती है, लेकिन हम उसके बारे में निर्धारित नहीं कर सकते, कुछ अपना स्पष्ट नहीं कर पाते कि आखिर वह संख्या कितनी है। जैसे मैं कह दूं कई लोग थे, या कुछ किताबें थी, या 100 लोग आए थे, या बहुत से लोग आए थे, या वहाँ तो बहुत थोड़े से लोग थे। तो इन बातों से यह अनुमान लगाना कठिन है कि वाकई निश्चित संख्या क्या थी। तो यहाँ पर एक संशय की स्थिति बनी रहती है, और संशय की जो ये स्थिति है यही कहती है कि वो विशेषण होगा, वो कैसा होगा? अनिश्चयवाचक विशेषण, मतलब जहाँ पर हम कुछ तय नहीं कर पाते हो। अब विशेषण नंबर 3, विशेषण का तीसरा भेद है, वो बंधुओं है परिमाणवाचक। ध्यान रखें, कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जिनमें एक तरीके की मात्रा, परिमाण, नाप या तोल का बोध होता है। इससे मिलता जुलता एक शब्द मित्रों और होता है, उसको अपन कहते हैं परिणाम। परिणाम का अर्थ होता है फल या नतीजा, फल या नतीजा। तो आप थोड़ा सही ढंग से देखें, शब्द का नाम क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाण शब्द का ही अर्थ होता है मात्रा, परिमाण, नाप या तोल। वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। और ये भी विशेषण संख्यावाचक की तरह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित। निश्चित में देखिए आप, जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर। तो संख्यावाचक में इसमें फर्क क्या है कि उसमें संख्याएं हैं, जबकि इसमें कोई नाप या तोल है। जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, ये निश्चित है, इसलिए हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित में क्या है? जैसे थोड़ा कपड़ा, बहुत कपड़ा, कम शक्कर, ज़्यादा आटा, अधिक चीनी, जरा सा दूध या सब का सब दूध। इन बातों से ये लग रहा है कि इनका मतलब अपने मन में ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि आखिर वह मात्रा कितनी है। तो ये ऐसा हो जहाँ पर, तो वे विशेषण होंगे, वो कौन से होंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अपन चलते हैं चौथे भाग की तरफ। और चौथा भाग है वो है संकेतवाचक विशेषण। यानी जो संकेत करते हैं किसी बात की। और संकेतवाचक को अपना सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण होता है वो सर्वनाम शब्दों से होता है। तो वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें अपन कहते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जैसे इस, ये शब्द मूल रूप से क्या है? सर्वनाम है। उस, ये भी क्या है? सर्वनाम है। वह, ये भी क्या है? सर्वनाम है। लेकिन यहाँ पर ये गेंद, पुस्तक और कौन की विशेषता बता रहे हैं। गेंद, पुस्तक और कौन, ये यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। और इन विशेष्य की ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गए? यहाँ पर हो गए ये विशेषण। और विशेषण किसी वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया? संकेतवाचक। और सार्वनामिक विशेषण क्यों कहा? क्योंकि ये सर्वनाम शब्दों से बने हैं। तो ये हो गया मित्रों संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण नंबर 5 की बात करें तो वह विशेषण है कौन सा? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण का मतलब यह है कि वह विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वह विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनकर किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जिस प्रकार हमने पढ़ा सार्वनामिक, यानी वो क्या हुआ था? सर्वनाम से बना था, और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना। जैसे आप देखिए, जोधपुर शहर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। अब जोधपुर शब्द में संज्ञा कौन सी है? जोधपुर शब्द में संज्ञा व्यक्तिवाचक, और जोधपुर से क्या बन गया? जोधपुरी जूती। तो जोधपुरी जूती, यानी जूती की विशेषता कौन सा विशेषण बता रहा है? जोधपुरी। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना होने के कारण ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे बनारस से बनारसी बना, कश्मीर से कश्मीरी बना,
बीकानेर से बीकानेरी बना, जोधपुर से जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी। ये शब्द क्या है? कश्मीर, बीकानेर, बनारस, जोधपुर, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण और इनसे बने शब्द है वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब बंधु यहाँ पे नोट पे गौर कीजिए आप। कतिपय विद्वान एक और प्रकार भी मानते हैं विशेषणकार, वो है विभागवाचक विशेषण। विभाग यानी एक पहलू, एक वर्ग, और उसमें उदाहरण दिया जाता है जैसे प्रत्येक दिन, हर एक घर, हर एक आदमी। तो उस विशेषण का अर्थ होता है विभागवाचक विशेषण। तो इसका उदाहरण भी आप थोड़ा जहन में बैठा कर रखें कि आखिर यदि ऑप्शन कहीं पर पूछ लिया जाता है प्रत्येक का, हर एक का, तो ऐसा कोई उदाहरण होता है तो वहाँ पर ऑप्शन में दिए जाने पर उसका सही उत्तर माना जाएगा विभागवाचक विशेषण, और वरना ये आ जाएगा आपके संख्यावाचक, और उसमें भी अनिश्चित संख्यावाचक। अब विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, ये तो विशेषण के बारे में पढ़ा। अब विशेषण की अवस्थाएं हैं। विशेषण की अवस्थाएं, ज़्यादा वीडियो लंबा ले न हो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। विशेषण की अवस्थाएं, तुलनात्मक स्थिति की बात करें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। एक होती है मूल अवस्था, एक होती है उत्तरावस्था, और एक होती है उत्तम अवस्था। यानी जो उसकी सामान्य अवस्था होती है, प्रथम स्टेज जो उसकी होती है वो होती है मूल अवस्था। जैसे कृष्ण अच्छा लड़का है, तो ये प्रथम दशा होगी इसकी। दूसरी दशा क्या होती है? यानी जब दो संज्ञा या सर्वनाम में तुलना की जाती है, जैसे राम रावण से विवेकी थे, तो दो में तुलना की जा रही है, तो मूल अवस्था के बाद आगे वाली अवस्था है जिसमें दो के बीच तुलना वह होती है उत्तरावस्था। और सबसे श्रेष्ठ और सबसे अंतिम होती है जिसमें दो या दो से अधिक संज्ञा सर्वनामों की तुलना करके सब में एक को श्रेष्ठ या बुरा बताया जाता है। यानी बहुत अधिक लोगों के साथ तुलना की जाती है और उसमें से किसी एक को निकाला जाता है, चाहे वह अच्छा हो बुरा हो, तो वहां पर मानी जाती है उत्तमावस्था। जैसे गोपाल सबसे अच्छा है, गीता कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, तो इसमें गीता और गोपाल है, इनको सबसे श्रेष्ठ बताया, इसलिए यह विशेषण की तीसरी अवस्था है। चलिए आगे चलते हैं। अब है अवस्था परिवर्तन। कैसे होता है अवस्था परिवर्तन? ऐसे होता है कि मूल अवस्था में, जैसे शब्द है उच्च, ये उच्च है, वो मूल शब्द है। मूल अवस्था में या तो तर लगता है या तम लगता है। मूल अवस्था में तर या तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व में अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग करके क्रमशः उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था प्रयुक्त की जाती है। जैसे आप देखिए, उच्च से उच्चतर प्रत्यय लग गया, उच्चतम हो गया, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम हो गया, तीव्र तीव्रतर और तीव्रतम हो गया, अच्छा से अच्छा और सबसे अच्छा। जैसे गोपाल अच्छा लड़का है, गोपाल सुरेश से अच्छा लड़का है, और गोपाल क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। तो ये 3 शब्दों की अवस्थाएं होगी। अब विशेषण की रचना कैसे होती है, कैसे बनता है विशेषण? विशेषण बनता कैसे? तो विशेषण कैसे बनता है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय, इन शब्दों के साथ यदि प्रत्यय का मेल हो जाए तो वह पद क्या बन जाता है? विशेषण बन जाता है। जैसे संज्ञा से कैसे बने? प्यार संज्ञा शब्द है, प्यारा बन गया। समाज संज्ञा शब्द है, विशेषण सामाजिक बन गया। पुष्प संज्ञा शब्द है, पुष्पित विशेषण बन गया। स्वर्ण संज्ञा शब्द है, स्वर्णिम बन गया। जयपुर से जयपुरी बन गया, धन से धनी बन गया, भारत से भारतीय बन गया, रंग से रंगीला बन गया, सरदा से सरदालू बन गया, चाचा से चचेरा बन गया, विष से विषेला बन गया, बुद्धि से बुद्धिमान बन गया, गुण से गुणवान बन गया, और दूर से दूरस्थ बन गया। तो संज्ञा से विशेषण शब्द की रचना होती है जब उसके अंदर प्रत्यय लग जाता है। अब सर्वनाम से कैसे होती है? जैसे हमने सार्वनामिक विशेषण पढ़ा कि यह है तो उसका विशेषण शब्द ऐसा होगा। जो सर्वनाम शब्द है तो उसका विशेषण जैसा हो जाएगा। मैं है तो मेरा हो जाएगा, वह तो से वैसा बन जाएगा, तुम है से तुम्हारा बन जाएगा, कौन है से क्या बन जाएगा। अब क्रिया से विशेषण शब्द कैसे बनता है? देखिए, जैसे भागना एक क्रिया है तो उसे विशेषण क्या बना? भगोड़ा। लड़ना एक क्रिया है, उसे विशेषण क्या बना? लड़ाकू। लूटना एक क्रिया है और उसका विशेषण क्या बना? लुटेरा। तो प्रिय प्रतिभागियों, यहाँ पर कई बार ये भी पूछा जाता है कि कौन सा विशेषण है जो क्रिया से बना है, कौन सा विशेषण है जो सर्वनाम से बना है, और कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से बना है। तो इनका भी आपको ध्यान रखना होगा। कई बार ये पूछा जाता है कि भगोड़ा शब्द है वो किससे बना? भगोड़ा विशेषण है वो जिसका निर्माण है वो किससे हुआ है? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से या अव्यय से? तो इसका
भागना क्रिया है तो भगोड़ा बनाए, लड़ना क्रिया है तो लड़ाकू बनाए, और लूटना क्रिया है तो लुटेरा बनाए। उसके बाद आप देखिए अव्यय से भी विशेषण बनते हैं। जैसे अव्यय क्या है, आगे और अगला बन गया, पीछे अव्यय है और पिछला बन गया, बाहर अव्यय है और बाहरी बन गया, भीतर अव्यय है और भीतरी बन गया। तो ये तो बात थी मित्रों विशेषण की। अब मैं आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दूँ। विकारी शब्द में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमने पढ़ा संज्ञा, यानी किसी का नाम है वो संज्ञा है। तो किसी का नाम है वो क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर आने वाला क्या है, सर्वनाम है। और इन दोनों की विशेषता बताने वाला क्या है, विशेषण। तो ये हमने पढ़ा। आप कर्म वाइज याद रखें कि किसी का नाम है वह संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर आने वाला है वह सर्वनाम है, और इन दोनों की विशेषता बताने वाला है वो है विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने वाला है वो होता है एक प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण होता है। अब आप देखोगे संज्ञा और सर्वनाम जो कार्य करते हैं उसको क्या कहोगे आप, क्रिया कहोगे। और क्रिया की जो विशेषता बताया जाएगा, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले को अपने क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण। तो ये चीज़ें मैं बहुत जल्द वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखूँगा आगे की वीडियो में। तब तक आज्ञा दीजिए, नमस्कार। मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँचाएं और इस चैनल का सदस्य बनाएं। आप भी बने, दूसरे बंधुओं को भी जोड़ें। जय हिंद, जय भारत।